सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एओडी और उसमें हम टॉपिक 3 कर रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम हैज़ एन ऑल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। यह क्वेश्चन दिल्ली 2011 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है और वॉल्यूम उसका गिवन है। जब उसका कर्व सरफेस एरिया लीस्ट होगा तो उसका ऑल्टीट्यूड h इक्वल टू होगा √2 टाइम्स r रेडियस ऑफ द बेस। 2011 दिल्ली 6 मार्क्स का क्वेश्चन, एक बार आप इसको ट्राई करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, राइट सर्कुलर कोन वॉल्यूम। आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप लेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। शो क्या करना है कि व्हेन सरफेस एरिया इज लीस्ट ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू √2 टाइम्स रेडियस ऑफ बेस। यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज देखते हैं। लेट h बी द ऑल्टीट्यूड, r बी द रेडियस ऑफ बेस, v बी द वॉल्यूम एंड s बी द कर्व सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। अब कर्व सरफेस एरिया हमें लीस्ट करना है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, s बराबर पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया होता है। फिर से हम लोग l को लिखेंगे √h² प्लस r², तो s बराबर हो जाएगा पाई आर √h² प्लस r²। अब हमारे पास s मेन वेरिएबल है तो इसी को डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर रूट आ गया तो हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो एक पैटर्न आप देख रहे होंगे, जब भी रूट आता है तो हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स s² इज इक्वल टू पाई² r² h² प्लस r²। इसको जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पाई² r² h² प्लस पाई² r⁴। अब यहाँ पर पिछली बार हमने s² को s² ही रहने दिया था, और एक और क्वेश्चन जो पहले आया था जिसमें a² था तो उसको हमने डिफ्रेंशिएट 2a करके dA करके किया था। पर यहाँ पर हम लोग ऐसे s² को 2s करके डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे और s² को s² की जगह एक और वेरिएबल z मान लेंगे, ठीक है। तो लेट s² इक्वल टू z। हमें प्रूफ करना है सरफेस एरिया लीस्ट, तो s² लीस्ट होगा तो s भी हमारा लीस्ट होगा। तो s² इज इक्वल टू z, तो z बराबर इतना हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ दो वेरिएबल है r और h, तो पहले एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो रिलेशन हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो रिलेशन हम लोग यूज़ करेंगे वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम हमें गिवन है 1/3 पाई आर स्क्वायर h होती है, वहाँ से h की वैल्यू 3v बाई पाई आर स्क्वायर आ गया। इक्वेशन 2 को हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में h की जगह। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिएगा तो z की वैल्यू आ जाएगी पाई² r⁴ प्लस 9v² डिवाइडेड बाय r²। अब हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन शुरू कर सकते हैं। अगला स्टेप है डिफ्रेंशिएट करेंगे पहली बार। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू r, r हमारे पास वेरिएबल है तो हमें क्या मिलेगा, तो dz बाई dr इज इक्वल टू 4 पाई² r³ माइनस 18v² डिवाइडेड बाई r³। ये इक्वेशन नंबर 3 है, v हमारा कांस्टेंट है। अब हम लोग dz बाई dr को 0 पुट कर देंगे मैक्सिमा या मिनिमा के लिए, तो यहाँ पर इसको 0 पुट कर दिया। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे 2r² बराबर h² आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि h इज इक्वल टू √2r, मतलब एल्टीट्यूड इज इक्वल टू √2 रेडियस ऑफ बेस। यही प्रूफ करना था, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो उसके लिए दोबारा हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन 3 को। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और हम लोग r की जगह h बाई √2 पुट करेंगे, लेकिन हम लोग बिना पुट किए भी देख सकते हैं ये ग्रेटर देन 0 ही आएगा। r² है ग्रेटर देन 0, यहाँ पर r² है ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर v है ग्रेटर देन 0 और स्क्वायर भी है। फिर भी हम लोग लिख देंगे एट h इज इक्वल टू √2 बाई r, या r की वैल्यू पुट करनी है तो r इज इक्वल टू h बाई √2 d2z बाई dr² इज ग्रेटर देन 0। तो एट h इज इक्वल टू √2r, z इज मिनिमम। ग्रेटर देन 0 ध्यान रखना है, ग्रेटर देन 0 तो मैक्सिमम नहीं होता है, मिनिमम होता है। एट h इज इक्वल टू √2r, z इज मिनिमम। दिस इम्प्लाइज दैट s² इज मिनिमम, ठीक है। z क्या था, s², z मिनिमम मतलब s² मिनिमम, s² मिनिमम मतलब s मिनिमम। कर्व सरफेस एरिया यही हमें शो करना था। तो h इज इक्वल टू √2r, सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया इज मिनिमम या लीस्ट। हैंस द कर्व सरफेस एरिया इज लीस्ट व्हेन h इज इक्वल टू √2r। h हो गया एल्टीट्यूड, √2r हो गया रेडियस ऑफ बेस, यही हमें शो करना था, तो हैंस शोन। लैंग्वेज आप अपनी तरह से देख सकते हैं। तो ये हमारा हैंस शोन हो गया।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। प्रूव दैट द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ अ गिवन हाइपोटेनस इज मैक्सिमम व्हेन द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसका हाइपोटेनस गिवन है। हमें प्रूव करना है कि उसका एरिया मैक्सिमम होगा जब वो राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस होगा। यह क्वेश्चन दिल्ली 2012 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले गिवन लिख देंगे। आप चाहें तो गिवन लिख सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट लेट से भी शुरू कर सकते हैं। गिवन क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल और हाइपोटेनस गिवन है। प्रूफ क्या करना है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम होगा जब ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस है। तो लेट द ट्रायंगल बी ट्रायंगल ABC। उसके साइड्स हम लोग मान लेते हैं A है, B है और हाइपोटेनस C है और C गिवन है। एरिया प्रूफ करना है तो एरिया का फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो गया A, हाइट हो गया B, तो हाफ इंटू AB। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल्ड है B पर, तो पाइथागोरस थ्योरम से C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए A या B में से एक वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। इसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो एरिया हो जाएगा 1/2A रूट अंडर C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। फिर से हम देख सकते हैं यहाँ पर रूट आया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, A स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 A स्क्वायर इंटू C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। A स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो और A मतलब यहाँ पर जो स्मॉल A स्क्वायर था उसको मल्टीप्लाई कर दिया, और कैपिटल A जो एरिया का स्क्वायर है उसको हमने Z मान लिया। तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल आ जाएगा वो आ जाएगा, यहाँ थोड़ी सी ओवर राइटिंग है, ध्यान रखना है हमें। जितना हो सके हम लोग एक बार मिलके थोड़ा रुक के भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ स्टेप्स में ध्यान रखना है। तो Z बराबर A स्क्वायर C स्क्वायर बाई 4 माइनस A टू द पावर 4/4, वेयर Z इज इक्वल टू एरिया का स्क्वायर। अब हमारे पास 2 वेरिएबल हो गए, A स्क्वायर है। A स्क्वायर हमारा मैक्सिमम या मिनिमम होगा, तो A भी मैक्सिमम या मिनिमम होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। और ये पैटर्न हमने देखा है पहले भी। तो अब हम अपना अगला स्टेप फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू A वी गेट, तो dz/dA इतना आ जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ 2 1 सा 2 2 सा 4 4 कैंसिल होगा, तो dz/dA बराबर इतना आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 हमने पुट किया। मैक्सिमम या मिनिमम के लिए हम लोग इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर जब इसको 0 पुट करेंगे तो ये वाला हमारा 0 के बराबर आएगा। A तो लेंथ है, वो 0 के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए C स्क्वायर बाई 2 है और यहाँ A लिख दिया था मैंने, तो यहाँ 2 होगा, यहाँ ओवर राइटिंग हुई। तो हमें बहुत केयरफुल रहना है। ये सब छोटे छोटे नोट्स आप खुद भी लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, ताकि जब आप अपने नोट्स रिवाइज करें तो आपको ध्यान रहे। तो यहाँ से C की वैल्यू आ जाएगी √2A, या A की वैल्यू आ जाएगी C/√2। यहाँ A की वैल्यू है क्योंकि A की वैल्यू हमें पुट करनी है। अब इस A पे मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है ये हमें नहीं पता, तो हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन 3 सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू A। तो आपका आंसर इतना आ जाएगा। इसमें A बराबर C/√2 हम लोग पुट करेंगे, तो हमारा माइनस C स्क्वायर आएगा सिंप्लीफाई करने पर। अब C स्क्वायर तो पॉजिटिव है और माइनस लगा है, तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी, लेस देन 0। तो अगर d2z/dA स्क्वायर लेस देन 0 है, A इज इक्वल टू C/√2 पे, मतलब A इज इक्वल टू C/√2 पे हमारा Z क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो एट A इज इक्वल टू C/√2 d2z/dA स्क्वायर इज लेस देन 0। अब देखिए लेस देन 0 है तो हमारा मैक्सिमम आएगा, क्या मैक्सिमम आएगा, Z। तो यहाँ देखिए जल्दबाजी में मैंने क्या किया था, लेस देन 0 है तो लेस मतलब कम होता है, तो मैंने यहाँ मिनिमम लिख दिया था, लेकिन ये गलत है यहाँ पर, इसलिए मैंने स्टार लगाया, क्योंकि ये स्टेप गलत हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। लेस देन 0 है मतलब मैक्सिमम है, ग्रेटर देन 0 आता मतलब मिनिमम है, तो फिर कट करना पड़ा, बोर्ड में से सही नहीं लगता है ना। जितना हो सके हम लोग बिना कटे ओवर राइटिंग के आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए लेस देन 0 है तो Z है हमारा, तो Z मैक्सिमम है। Z बराबर A स्क्वायर था, तो A स्क्वायर मैक्सिमम है, और A स्क्वायर मैक्सिमम है मतलब A मैक्सिमम है, ठीक है। एट A इज इक्वल टू C/√2 हमारा A क्या है, मैक्सिमम है, ओके। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें ये प्रूफ करना है कि आइसोसेलेस है, ये शो करना है। तो आइसोसेलेस के लिए C क्योंकि हाइपोटेनियस है तो A इक्वल टू B होना चाहिए। तो A तो C/√2 है, तो B की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ से B की वैल्यू आप देखिए, B की वैल्यू भी आपकी, A की वैल्यू आपने पुट की C/√2, तो B की वैल्यू भी आपकी C/√2 ही आ जाएगी, ये देखिए। तो व्हेन A इज मिनिमम A इज इक्वल टू B, A इज इक्वल टू
b इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर फिर से गलती होगी, व्हेन a इज़ मैक्सिमम है, यहाँ पर मिनिमम नहीं है ना, तो ये ध्यान रखना है, a इज़ मैक्सिमम, ठीक है, a इज़ मैक्सिमम। देयरफॉर व्हेन a इज़ मैक्सिमम a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c बाई रूट टू। तो अगर एरिया मैक्सिमम है तो a इक्वल टू b इक्वल टू c बाई रूट टू है, और अगर a इक्वल टू b है मतलब ट्रायंगल ABC राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यही हमें प्रूव करना था। हेंस द एरिया इज मैक्सिमम व्हेन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, हेंस प्रूव। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ग्रेटेस्ट राइट prove that the radius of right circular cylinder of greatest curved surface area which can be inscribed in a given cone, एक कोन में एक आपका सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है, इज हाफ दैट ऑफ द कोन, ठीक है। तो रेडियस, इस सिलेंडर का जो रेडियस होगा ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ग्रेटेस्ट है, तो उसका जो रेडियस होगा वो होगा हाफ ऑफ द कोन, कोन के रेडियस का हाफ होगा। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2012 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इसको ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।